का झिल्ली मुख्यतः बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। निम्न में से कौन वर्णात्मक परागमय झिल्ली है? कोशिका झिल्ली। डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। विसरण और परासरण दोनों होता है। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागमय झिल्ली से हो तो उसे डैश कहते हैं, परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। दूर की वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग होता है। जीव द्रव्य जिसका सम्मिलित रूप है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की कोलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न अभिक्रिया डैश में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्न में से कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होता है। लाइसोसोम। आत्मघाती थैली लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की? तैतालीस लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे की थे। लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है, आत्मघाती की थैली, आत्महत्या की थैली का भी कहा जाता है। निम्न में से कौन रंगीन लवक है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और हीमोग्लोबिन। ल्यूकोप्लास्ट। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। खाना यहीं पे बनता है। पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है। कैरो कैरोटीनोड कैरोटीनोइड के कारण होता है। पर्णहरित में डैश धातु उपस्थित होते हैं। मैग्नीशियम। डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में। राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। गलत है। राइबोसोम को डैश भी कहा जाता है,
प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग और पैलाडे कण सभी कहा जाता है। डैश प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं पाया जाता है। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में 80 एस का पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में 70 एस का पाया जाता है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है। केंद्रक, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। राइबोसोम। अंतःप्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित है। अंतःप्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित है। बी, लाल रक्त कोशिका में खुदरी अंतःद्रव्य जालिका के साथ डैश लगे होते हैं। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका। राइबोसोम। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? बेंडा ने किया था। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने किया था। ईआर में संश्लेषित पदार्थ डैश में पैकेज किए जाते हैं। ईआर यानी कि स्मूथ राइबोसोम में संश्लेषित पदार्थ डैश में पैक किए जाते हैं। डी, कैमेल्जी उपकरण। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है राइबोसोम का निर्माण करना। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है रसधानी। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम। रसधानी नहीं है। सबसे बड़ा का पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है रसधानी। किसी कोशिकांग में सबसे छोटी कोशिकांग है, कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है केंद्रक। निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। अनुपस्थित होता है डी, इनमें से सभी। निम्न में कौन पादप में गोल्जी उपकरण है? डिक्टियोसोम, टोनोप्लास्ट। डैश के चारों ओर एक झिल्ली है। टोनोप्लास्ट डैश के चारों ओर एक झिल्ली है रसधानी के। डैश के जंतु कोशिका में पाई जाती है। डैश केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। यानी क्या केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो तारक है रसधानी
क्लोरोप्लास्ट माइक्रोकांडिया। क्लोरोप्लास्ट के जंतु कोशिका में पाई जाती है। ताराकाय। ताराकाय इसकी खोज की थी बोबरी ने। ताराकाय की खोज की थी बोबरी ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था ऑल्टमैन। क्लोरोप्लास्ट में तक क्रेब्स चलता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? बेंडेन ने किए थे। डैश में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ऊर्जा उत्पादन में, केंद्रक झिल्ली के निर्माण में, प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में, कोशिका विभाजन में होता है सेंट्रोसोम का। डैश में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। अमीबा में, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, इनमें से कोई नहीं। डैश में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। पादप में होता है सबसे बड़ा। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी उपकरण को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। रसधानी पौधों का सबसे बड़ा होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र। निम्न में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? पादप कोशिका में यह दृढ़ता प्रदान करता है। यह प्रोटीन, शुगर, अम्ल इत्यादि को स्टोर करता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। एक कोशिकीय जीव में यह अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। ये नहीं करता है, ये ईआर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क होता है केंद्रक को कहा जाता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के समय काम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन बनता है। रसधानी में जल एकत्रित रहता है। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। निम्न में से किस में वास्तविक केंद्रक का अभाव है? माइकोप्लाज्मा में। डैश केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे डैश कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे डैश कहते हैं। क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्लस हिस्टोप्रोटीन मिलाकर क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन, गुणसूत्र, इनमें से सभी बोला जाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन डैश में संगठित हो जाते हैं।
गुणसूत्र के रूप में संगठित हो जाते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की? गुणसूत्र की खोज किसने की? होम मिस्टर ने की थी। होम मिस्टर। गुणसूत्र की खोज होम मिस्टर ने की थी। डैश अणु की कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है। डीएनए होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। निम्न में से किसे आनुवंशिक का वाहक कहा जाता है? गुणसूत्र को कहा जाता है। डीएनए का कार्यात्मक खंड को डैश कहते हैं। जीन कहते हैं। डैश को आनुवंशिक पदार्थ और डैश आनुवंशिक इकाई कहते हैं। डैश को आनुवंशिक पदार्थ और आनुवंशिक इकाई कहते हैं। जीन, डीएनए, डीएनए, आरएनए, जीन, आरएनए, डीएनए, जीन। डीएनए जीन कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? सेंट्रोसोम ये कोशिका विभाजन का अंग है। गुणसूत्रों में क्रोमेटिड यानी अर्ध गुणसूत्र जिस बिंदु पर होते हैं उसे कहते हैं। जिस बिंदु पर होते हैं उसे कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। साइटोकाइनेसिस का अर्थ है। साइटोकाइनेसिस का अर्थ है कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन। डैश में एक कोशिका विभाजन होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। डैश में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करते हैं समसूत्री विभाजन में। डैश में एक कोशिका विभाजन। डैश में एक कोशिका विभाजित होकर चार संतति कोशिका का निर्माण करते हैं अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में एक मदर सेल से चार डॉटर सेल का निर्माण होता है। डैश बनाने वाली कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। डैश बनाने वाली कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। 92 का हो जाएगा डी। दोनों ए और बी यानी कि शुक्राणु और अंडा दोनों ए अर्धसूत्री विभाजन करते हैं और बाकी सब समसूत्री विभाजन करते हैं। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। तो समसूत्री में 2 गुना होता है। एक सेल से 2 को बनता है। एक सेल से 2 को बनता है 2 हो जाएगा।
मानवों के लिए डैश में गुणसूत्र होते हैं। मानवों के लिए डैश में 46 गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु में, अंडाणु में, युग्मनज में, इनमें से सभी। युग्मनज में होता है। युग्मनज में 46 जोड़ा होता है। 46 गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा। निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और डिप्लोटीन। डिप्लोटीन नहीं है, बाकी सब ये फेज है। सूत्री विभाजन का, समसूत्री विभाजन का प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, डिप्लोटीन फेज नहीं है। डैश समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है। टेलोफेज है। टेलोफेज समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है टेलोफेज। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिका गायब हो जाते हैं। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। किस चरण में गायब होता है? प्रोफेज में गायब हो जाता है। प्रोफेज में गायब हो जाता है। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो मेटाफेज में होते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है? एनाफेज में। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। टेलोफेज में। रहने देते हैं 100 क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।